ऑलराइट, नमस्ते। मेरा नाम सूर्या श्रीवास्तव है। मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर हूँ। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों मैं पिछले कुछ हफ्तों से, या मैं कहूँ ऑलमोस्ट 1.5-2 महीनों से यूट्यूब पे इनएक्टिव हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने चैनल्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरे इस वक्त करेंटली यूट्यूब पर 5 चैनल्स हैं। ओके, सो सबसे पहला मेरा जो चैनल है वो है अल्फा सूर्यांश ब्रदरहुड, जो कि मैंने स्टार्ट किया था बैक इन अगस्त 2023। अल्फा सूर्यांश ब्रदरहुड मेरा इंग्लिश सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूब चैनल है। दूसरा मेरा चैनल है विश्वनाथ मुखर्जी, जो कि एक सिंगिंग चैनल है, एक मेरा स्टेज नेम कह लो तुम। तो ये मेरा सिंगिंग चैनल है, इसमें मैं किसी भी सॉन्ग का मैं भी कवर करता हूँ तो वो मैं इस चैनल पर डालता हूँ। तीसरा है व्लॉग वाला चैनल, तो बाय चांस अगर मैं बाहर कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं उसके व्लॉग शूट करता हूँ एंड वो उस चैनल पर डालता हूँ। चौथा है मेरा ये वाला चैनल, ये द सेल्फ डिस्ट्रक्शन गाइड, जहाँ पे मैं अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो जर्नी है उसके बारे में बात करता हूँ। अब ऑब्वियसली मैं नहीं कर रहा हूँ उस बारे में बात। इस चैनल को स्टार्ट किए हुए काफ़ी समय हो गया, इसकी पहली वीडियो भी डाले हुए काफ़ी समय हो गया, एंड मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ उस बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एंड एट द एंड मेरा जो फाइनल जो 5th चैनल है वो है Surix_117, जो कि बेसिकली एक गेमिंग चैनल है एंड मैं उस पर गेमिंग की वीडियोस डालता हूँ, जो कि मैं उस पर भी कुछ नहीं डाल रहा हूँ। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ये मेरा 2nd या फिर 3rd टेक है इस वीडियो को बनाने का। इससे पहले मैंने लिटरली आधे घंटे, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक लगातार बैठ के वीडियो रिकॉर्ड की, एंड फॉर सम रीज़न जब मैंने वीडियो को खुद देखा जो कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तो उस वीडियो में बिल्कुल साउंड नहीं थी। लाइक मेरी साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। जो मेन पर्पस था, एक्चुअल जो पर्पस था वीडियो का, वही फुलफिल नहीं हुआ। साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुई मेरी। आई वॉज शॉक्ड एंड लाइक मेरा रोने का मन कर रहा था, बट मैं रो थोड़ी सकता हूँ। तो इस वजह से मुझे फिर से इस वीडियो को एक बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इस माइक ने, जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसने मुझे धोखा दे दिया। एंड जो मेरे कुर्सी की थोड़ी आवाज़ आ रही है कटर कटर, उसे थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज़। सो बेसिकली मैं बताने वाला हूँ अपनी एक स्टोरी कि क्यों मैं इतने लंबे समय से यूट्यूब पे इनएक्टिव हूँ, मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी अभी तक की क्या रही है, एंड इसके आगे जो होगा वो मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को वेरी बिगिनिंग से, जो कि था 10th of January 2023। तो ये वो दिन था जिस दिन मैंने एक्चुअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट को स्टार्ट किया था। डिसीजन इसके एक दिन पहले 9 जनवरी को ले लिया गया था, बट एक्चुअल जो स्टार्टिंग थी उसकी, लाइक सुबह जल्दी उठना एंड एवरीथिंग एल्स, वो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ। मैंने कुछ डिसीजंस लिए थे एंड कुछ प्रॉमिसेस किए थे अपने आप से कि ऐसी मतलब क्या क्या हैबिट्स है जिन्हें मैं छोड़ दूंगा एंड कभी नहीं करूंगा, एंड ऐसी क्या क्या चीज़ें जो कि अब से मैं करूंगा। मेनली छोड़ने वाली चीज़ें थी, करने वाली चीज़ें मैंने बाद में सोची। तो जो छोड़ने वाली चीज़ें थी वो मैं यहाँ पे गिना देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे छोड़नी थी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आजकल की जनरेशन की सबसे गंदी आदत है ये मेरे एज ग्रुप वालों की, वो है ऑब्वियसली। वो था मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, वो मुझे छोड़ना था। दूसरा, वीडियो गेम्स, वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। पढ़ाई लिखाई में सही से नहीं कर पा रहा था एंड मेरे उस टाइम पे कोई गोल्स एंड एम्बिशंस थे भी नहीं। एंड द थर्ड, जंक फूड, जिसकी वजह से मैं काफ़ी मोटा हो गया था। अभी मैं करेंटली मच बेटर शेप में हूँ, मच बेटर हेल्थ में हूँ एज कम्पेयर टू दैट टाइम, बट स्टिल मैं बहुत मेरी अल्टीमेट फिजिक नहीं हुई है। मैं कोई बहुत खतरनाक रिप्ड नहीं दिखता हूँ। मेरे एब्स अभी भी नहीं दिखते हैं बट उतने ज़्यादा अभी विजिबल नहीं है। एनीवेज, तो हम लोग वापस से उधर ही स्टार्टिंग में चलते हैं। 10 जनवरी 2023, ये वो टाइम था जब मैंने डिसीजन लिया था कि अब से मैं वीडियो गेम्स नहीं खेलूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं करूंगा एंड जंक फूड वगैरह नहीं खाऊंगा।
उस टाइम पे डिसीजन तो ले लिया गया था, बट मुझे नहीं पता था कि उसके बाद रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इन सब चीज़ों से स्टिक करूं, बट मैं मल्टीपल टाइम्स फेल भी हुआ था। मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं रिलैप्स हुआ था तब वो डेट थी 28 ऑफ जनवरी 2023 की ये बात कर रहा हूँ मैं अभी भी। तो वो था फर्स्ट टाइम जब मैंने रिलैप्स किया था, एंड वो थे टोटल 18 डेज ऑन नो। लाइक मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी थी, बट मैं तो भाई मेरा तो दिल टूट गया था जब मैं रिलैप्स हुआ था। बट फिर धीरे धीरे मैं चीज़ें समझने लगा, थोड़ा मेच्योर होने लगा और ज़्यादा कि भाई रिलैप्स इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड फिर मैंने कंटिन्यू किया समहाउ। मैं मल्टीपल टाइम्स रिलैप्स हुआ, बट धीरे धीरे करके गुड हैबिट्स बिल्ड होने लगी। मैं मतलब लाइक वीडियो गेम्स पूरी तरीके से छोड़ दिया, जंक फूड पूरी तरीके से छोड़ दिया, सिर्फ हेल्दी खा रहा था। एंड मैं लाइक वो नो वाली प्रैक्टिस को तो फॉलो कर ही रहा था, बट मैं उसमें बहुत बार रिलैप्स हुआ हूँ, आज भी हुआ हूँ, कंप्लीटली ऑनेस्ट। सो फिर हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे छूटने लगी। बट देन मुझे पता चला कि सिर्फ नो करना काफ़ी नहीं है, उसके साथ एक्चुअल एडिशनल बेनिफिट्स के लिए कुछ और भी चीज़ें करनी होती हैं, कुछ ना कुछ गुड हैबिट्स होनी चाहिए। तब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, एंड वो भी लाइक जिम वर्कआउट्स नहीं थे। मैं जिम नहीं जाता हूँ आज भी, एंड तब भी नहीं जाता था। मैंने तब अपने लाइक फर्स्ट टाइम मैंने पुशअप्स लगाए थे, जो कि मैं कहूँगा होली से, लाइक मार्च में होली से कुछ एक हफ्ते पहले मैंने अपने पहली बार पुशअप्स लगाए थे। मेरे एनुअल एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम पर, सेवन्थ ग्रेड के। तब मैं 13 साल का था, अभी मैं 14 साल का हूँ। 8th ग्रेड के एनुअल एग्जाम्स मेरे अभी आने वाले हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तब एक मेरे पेट में क्रैम्प्स हो गए थे, मेरे पेट के मसल्स में, एब्डोमिनल मसल्स में, पेट में नहीं कहूँगा, एब्डोमिनल मसल्स में मेरे क्रैम्प्स हो गए थे। मैंने पुशअप लगाने के ट्राई किए थे, वो भी डायरेक्ट फ्लैट सरफेस पर, मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ ही नहीं मुझसे। बट क्रैम्प्स हो गए, चेस्ट में हल्की फुल्की दर्द, एंड ट्राइसेप्स वगैरह में हल्का फुल्का दर्द था। मुझे लगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, बट मुझे पता चला कि जब फर्स्ट टाइम कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया, एंड आई जस्ट कंटिन्यूड। धीरे धीरे करके गुड हैबिट्स बिल्ड होती गई। एंड होली के टाइम से, लाइक जब होली आई और उसके एक दिन बाद से, आई थिंक होली थर्सडे को थी जहाँ तक मुझे याद है, या वेडनेसडे को थी। यस, होली वेडनेसडे को थी, वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे। एंड देन थर्सडे से मेरे जो भैया हैं, जिन्हें मैं दादा कहता हूँ, आई एम हाफ बंगाली बाय द वे, तो मैं अपने दादा के साथ मैं मिर्जापुर में रहता हूँ, तो यहाँ पे एक घोड़े शहीद नाम की जगह है, एक मैदान है। एक्चुअली एक मैदान नहीं है, एक पार्क है, जहाँ पे मैं अपने दादा के साथ जाने लगा था। वहाँ पे अखाड़ा है, एक पार्क है लोगों के घूमने के लिए, एक मंदिर है, एंड कुछ चीजें हैं, ये सब मिला के छोटा सा बना हुआ है जगह, घोड़े शहीद। मैं कभी वहाँ का एक व्लॉग जरूर शूट करूंगा, एंड मैं उसे अपने व्लॉग्स वाले चैनल पे जरूर डालने वाला हूँ। बहुत अच्छी जगह है वो, वैसे वहाँ पे गए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है। तो वो जो पार्क था, मैंने वहाँ पे जाना स्टार्ट किया अपने दादा के साथ। वहाँ पे अखाड़ा था, तो मैं धीरे धीरे वहाँ पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया। मेरे पापा भी मेरे सपोर्ट में थे। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि पहला दिन है, ज्यादा वेट मत उठाना। मेरे दादा को भी वार्न किया था कि इससे ज्यादा मत उठवाना, पर आई डोंट थिंक उसने ज्यादा उठवाया था। बट होता है ना, फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा बहुत दर्द रह जाता है, जिसे हम मसल सोरनेस कहते हैं। तो मसल सोरनेस हुई थी, गंदी वाली। पापा को बताया भी, मतलब गंदी वाली नहीं हुई थी, हल्की फुल्की थी। पापा को बताया, पापा हल्का हल्का चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो पापा को लगा मैंने बहुत ज्यादा कर लिया है, तो मुझे डांट रहे थे। बट एनीवेज, वो मे बी पापा को ना पता हो उतना। वो बात अलग है कि पापा खुद अखाड़े के पहलवान रह चुके हैं। उन्होंने रेसलिंग वगैरह की है कि नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ खास नॉलेज है नहीं, बट वो पहलवान रह चुके हैं, वो अखाड़े जाते थे। उनका खुद का शरीर काफी अच्छा था। फिलहाल तो काफी अब एजड हो गए, तो अब वो नहीं जाते हैं। अभी ही इज 52, आई मीन ऑलमोस्ट 52, अभी 52 हुए नहीं है। तो वो अखाड़ा जाया करते थे, उनकी बहुत अच्छी फिजिक थी। एंड मैंने भी जाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते करते मेरी भी अच्छी अच्छी फिजिक बनने लगी, गुड हैबिट्स बनने लगी। फिर धीरे धीरे, मतलब लाइक मेरा जो दादा है वो काफी लेजी है ना, वो सुबह उठता नहीं था। मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊं, मैं उसको 5:30 बजे फोन करूं कि दादा चलना हम लोग घोड़े शहीद, एंड वो
फिर सो जाए, लाइक वो सोता रहता था, मैं उसको फोन करके उठाऊं और वो फिर सो जाए। फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अभी वो आएगा, अभी आएगा। 6:30 बज गए, मैं कॉल कर रहा हूँ, पता चल रहा है कि वो अभी ब्रश कर रहा है, जो कि वो एक्चुअली में कर नहीं रहा है, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि वो रेडी हो चुका है, वो बस ब्रश करके आ रहा है, बट मैं जान रहा हूँ, उसकी आवाज सुन के साफ साफ समझ आ रहा है कि वो अभी भी लेटा ही हुआ है, लेटे लेटे मुझसे बात कर रहा है। एंड फिर फाइनली वो 7 बजे आया था। ऐसी ऐसी चीजें होती थी उस टाइम पर, जो मतलब काफी अच्छी थी यार, मतलब वो गुड ओल्ड मेमोरीज की तरह हो गई हैं, जो कि फिर से बन सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा वो टाइम पीरियड अभी गया नहीं है, बट फिलहाल बैक टू द स्टोरी। तो धीरे धीरे करते करते मैं अच्छी अच्छी हैबिट बिल्ड कर रहा था, सारी अच्छी अच्छी चीजें कर रहा था। मैंने अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनसे अच्छे से बात करने लगा। मैं पहले अपने मम्मी पापा को तुम कह के संबोधित करता था, लेकिन अभी इस वक्त में आप कह के संबोधित करता हूँ, जो कि मैंने काफी महीनों पहले ही स्टार्ट कर दिया था। आप कहना उस टाइम पे काफी मुश्किल था, एक मैं स्टार्टिंग से मम्मी पापा को तुम कह रहा हूँ, बट धीरे धीरे हैबिट्स बिल्ड हो जाती हैं, यू नो दैट राइट। देन क्या हुआ कि लाइक एट सम पॉइंट इन अप्रैल में मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बहुत ही हाई फीवर हो गया, फिर खांसी आ रही थी, छींक आ रही थी, आंखों में दर्द हो रहा था, एक आंख से पानी गिर रहा था, दूसरी आंख में ऐसे ही दर्द हो रहा था और वो लाल भी हो गई थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ, पूरा शरीर मेरा लाइक टूट गया। मैंने जो भी बनाया था वर्कआउट वगैरह करके सब चला गया, मतलब सब कुछ नहीं गया बट काफी हद तक मैं बेकार सा हो गया था। मैं खाली दिन दिन भर पड़ा रहता था बिस्तर पे। समहाउ वो ठीक हो गया, 1.5 महीने तक था वो उसका इफेक्ट, एंड मैं उसकी वजह से आज तक सफर कर रहा हूँ। वो कैसे, वो भी बताता हूँ। बुखार की वजह से मेरी सारी गुड हैबिट्स चली गई थी, आई मीन सॉरी, सारी नहीं बट ऑलमोस्ट सारी। लाइक मैंने वर्कआउट करना एकदम छोड़ दिया था, मैं देर से उठने लगा था, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करने से पहले भी मैं देर से उठ रहा था, स्टार्ट करने के बाद जल्दी उठ रहा था, बुखार हो गया, एंड फिर उसके बाद से मैं फिर सही भी हो गया था, तब भी मैं देर से उठ रहा था। एंड मैं आज भी देर से ही उठा था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं देर से उठना लगा तो उसके बाद से फिर आज दिन तक मैं देर से उठ रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया। बीच बीच में ऐसा हुआ है कि मैं जल्दी उठा हूँ, मे भी 1 हफ्ते के लिए, या 1 ही 2 दिन ऐसा हुआ हो कभी रैंडमली, या कभी 1 हफ्ते के लिए उठ गया जल्दी, बट फिर सब बर्बाद। ऐसे ही हो रहा था एंड अभी भी हो ही रहा है। Okay, so this is day 2 of me continuing the same story. वही स्टोरी है, मैं अभी भी इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ, बट ये डे 2 है। डे 2 क्यों है? छोटा सा बस एक प्रॉब्लम हो गया था कल, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे, बट लाइक जहाँ पे लास्ट तुमने पॉइंट देखा, जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मैं आज दिन तक देर से उठ रहा हूँ, उस पॉइंट पर ही मेरे मम्मी पापा आ गए। तो मुझे वहीं पे वीडियो एंड करनी पड़ी, एंड मैं उनके सामने वो वीडियो बना नहीं सकता था। अभी अगला दिन स्टार्ट हो गया, आज 5 तारीख है, 5 मार्च 2024, एंड मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं देर से उठ रहा था, और बेसिकली वही थी कि भाई मैं डेली ही देर से उठ रहा था, एंड अभी भी आज थोड़ा जल्दी उठ गया, लेकिन उतना भी नहीं जितना मेरा एक्चुअल टाइम है। जब मैं जल्दी उठने लगा था ना, तब मैं 4 बजे उठा करता था, एंड मैं उसी टाइम पे मेरा रूटीन बहुत अच्छा था। मैं वर्कआउट वगैरह कर लिया करता था, सारी अच्छी अच्छी हैबिट्स चल रही थी ना। कभी ऐसा रूटीन बनाया था कि शाम को करूँगा, कभी ऐसा बनाया था कि सुबह करूँगा, लेकिन करता जरूर था वर्कआउट, एंड उसकी वजह से मेरी फिजिक में बहुत इंप्रूवमेंट भी हुई थी, मेरे कॉन्फिडेंस में, मेरे पोस्चर में, हर चीज़ में। बट अभी करंटली तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे जहाँ तक याद है, मैंने लास्ट अपना वर्कआउट किया था जनवरी में, यस, एंड मैंने लाइक बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने गीता खरीदी थी, एंड मैंने भगवत गीता, और उसे भी मैं अभी इस वक्त नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत दिनों से। एग्जैक्टली बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता कितना टाइम हुआ है। मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, वो अबाउट 45-46 मिनट्स की है, जिसमें मैं गीता पढ़ रहा हूँ लगातार। मतलब मैं पढ़ के किसी को सुना नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ अपना ही, एंड मैंने बस पीछे एक कैमरा लगा दिया था देखने के लिए कि मैं पढ़ते पढ़ते क्या हरकतें करता हूँ।
एंड मैं बस बेसिकली पढ़ते हुए अपने आप से बातें कर रहा था, और मैंने लगातार 46 मिनट्स तक रीड किया था। तो एक चीज़ तो भाई मैं बता सकता हूँ, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, मेरा अटेंशन स्पैन बिल्कुल ख़राब नहीं है। चाहे मुझे कितनी भी यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह की लत लगी हो, अटेंशन स्पैन मेरा कमाल का है। अगर कोई हमजा की एक वीडियो आती है, वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, उसने 4 घंटे की वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, तो मैं लगातार बैठ के देख सकता हूँ। इतना मेरे अंदर है पेशेंस। मेरा दिमाग उतना ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल जैसा कि अब मैं बता ही रहा था, मैं फिर धीरे धीरे जंक फूड वगैरह खाने लगा एंड देर से भी उठने लगा और वीडियो गेम्स भी खेलने लगा। तो मेरी जितनी बैड हैबिट्स मैंने छोड़ी थी, इवन वो है ना भाई, एंड वो तक वापस आ गई। वो कभी पूरी तरीके से गई भी नहीं थी, उसी को छुड़ाने के चक्कर में तो मैं फंसा पड़ा था पूरा। वो मैं डेली कर रहा था एंड कल तक कर रहा था। तो मैं तो भाई समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। ऐसा मतलब मेरा सोचना था। मेरे पास एक रफ आइडिया है मेरे दिमाग में मुझे क्या करना है, एंड वो रफ आइडिया कुछ इस टाइप का है कि मैंने सारी गेम्स हटा दी हैं। ऑलराइट, सो इट्स योर बॉय एडिटिंग सूर्यांश एंड मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी वीडियो में। एक पार्ट था जो मैंने कवर अप नहीं किया, वो भी मैं बता देता हूँ। तो एक्चुअली जो मेरा सेकंड चैनल है, जो गेमिंग चैनल है, एक्चुअली टेक्निकली वो मेरा 5th चैनल है, बट मैं सेकंड कह रहा हूँ। तो जो मेरा गेमिंग चैनल है, उस पर मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाली है, जिसमें मैं बेसिकली अपनी गेम्स को डिलीट करते हुए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है। मैंने अपने कंप्यूटर पे तो सारी गेम हटा दी है। मोबाइल पे जो गेम्स थी हटा तो उन्हें भी दिया है, लेकिन उसे मैं शूट करना भाई अनफॉर्चुनेटली मैंने किया नहीं, मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से हट गया वो। बट जो कंप्यूटर पर से डिलीट किया था वो मैंने रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड किया है। उसकी चैनल की लिंक मैं शायद डिस्क्रिप्शन में ना दूँ, बट मेरे चैनल के होम पेज पे जाके कोई भी चेकआउट कर सकता है। ये वाला चैनल के होम पेज पे जाओ, वो चैनल मिल जाएगा एंड बस जाके देख लो। मैंने एक पोस्ट भी की है कि मैं अपने गेमिंग वाले चैनल से 5 to 6 मंथ्स का ब्रेक ले रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने गोल्स से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो अगर किसी को पोस्ट देखनी है तो जाके चेकआउट कर सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम लोग पोस्ट की लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। तो ओके, लेट मी कंटिन्यू द वीडियो। मेरे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं 8th क्लास के, लाइक एनुअल एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ गए हैं। जैसा कि आज 5 तारीख है, एग्ज़ाम्स मेरे स्टार्ट हो रहे हैं 11 तारीख से। कितने दिन है मेरे पास? 5 दिन इधर से, बस 5 ही दिन बचे हैं। आज का दिन मिला के 6 दिन हो जाएंगे, बट चलो तब 6 दिन भी मान लें तो मेरे पास रफली 6 दिन है। 10 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। अब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए 1 दिन लगता है, क्योंकि मैं 8th क्लास में हूँ तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं कम टाइम में कर सकता हूँ काफ़ी काम। एंड ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम से पहले ही सब तैयार कर लेना है भाई। एग्ज़ाम तो अलग अलग दिन पे अलग अलग सब्जेक्ट का होता है, तो वो मेरा मैं कर ही लूँगा। होपफुली नहीं, मैं कर लूँगा ही, मैं जान रहा हूँ। इधर बीच क्या हो रहा है कि भाई मेरे मम्मी पापा जब पहले तो खुश होने लगे थे कि देखो बेटा सही रास्ते पे जा रहा है, फिर से मैं गलत रास्ते पर आने लगा एंड वो फिर से मुझसे अब काफ़ी, मेरे पापा जो है काफ़ी नाराज़ रहते हैं। अभी इधर बीच कुछ दिनों से मैं स्कूल भी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स पास आ गए, स्कूल का कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा मैं स्कूल जाके क्या करूँगा, मैं घर पे बैठ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली पूरा का पूरा ही कोर्स पढ़ना है, जितना भी एनुअल का पढ़ाया गया है, क्योंकि मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की थी। जनवरी में जब विंटर वेकेशन हुआ था तब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, क्योंकि विंटर वेकेशन बार बार एक्सटेंड हो रहा था, ठंडी बढ़ रही थी, तो इसलिए तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी हम लोग की, एंड वो मैंने अटेंड नहीं की सही से। लाइक वही वाला हाल हुआ जो कि 2020 में हुआ था ऑनलाइन क्लासेस में, काइंड ऑफ सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली द सेम। कुछ क्लासेस अटेंड की भी थी, तो इस वजह से अच्छा खासा आइडिया है मुझे, मैं तैयारी कर सकता हूँ अभी भी। मैं एक टाइम पर काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था, मैं ये मानता हूँ, सब लोग मानते हैं भाई, जितने लोग मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं जितने लोग, सब मानते हैं। जब मैं इससे पहले स्कूल में जिसमें पढ़ा करता था, क्योंकि अभी मैं जिस करंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ मैं उसका नाम नहीं लेने वाला हूँ, क्या ले लेना चाहिए, नहीं अभी के लिए तो फिलहाल मैं उस नाम को पब्लिक नहीं करूँगा। तो अभी मैं करंटली जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, एंड मैंने उस स्कूल में आई थिंक 3rd क्लास तक पढ़ा था। यस, 3rd क्लास, एग्जैक्टली 3rd क्लास। फिर जब 4th क्लास आई तो मैं ये नए वाले स्कूल में आ गया। बाकी जो वो वाला स्कूल था, पहला वाला स्कूल जिसमें मैंने UKG से लेकर 3rd क्लास तक पढ़ा था, उसमें मैं लाइक फिनोमिनल था।
मैं क्लास में हमेशा टॉप 3 में आता था, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। मैं लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड से नीचे कभी गया नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सारे टीचर्स मुझे पसंद करते थे, पूरा स्कूल मेरा दोस्त था, लाइक लिटरली सब लोग मुझे जानते थे। मैं वो जो होता है ना कि दैट गाई जो लोग बनना चाहते हैं क्लास में, वो वाला लड़का ऐसा कर रहा है, वो वाला लड़का वैसा कर रहा है, मैं वो वाला लड़का था। मैंने सब सत्यानाश कर दिया, वो भी बिल्कुल अनइंटेंशनली। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। अच्छा हुआ मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता मिल गया एंड मैं वापस वहाँ तक राइज करना चाहता हूँ। एंड मुझे इसमें नॉट लाइक लिटरली किसी का सपोर्ट तो नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी इस वीडियो को कौन ही देखने वाला है, बट अगर कोई देख रहा है वो सपोर्ट एक ही तरीके से कर सकता है, वो है सब्सक्राइब करके, जिससे मुझे मिलेगी मोटिवेशन। एंड मोटिवेशन से क्या कुछ नहीं किया जा सकता दुनिया में। बाकी डिसिप्लिन तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, सो इट्स डे 3 ऑफ मी रिकॉर्डिंग द सेम वीडियो। अब मत पूछना कि वीडियो इतनी लंबी कैसे होती जा रही है। मैंने पिछले दो लाइक डे 1 एंड डे 2 में जो मैंने बताया तुम लोग को बेसिकली अपनी स्टोरी, अब मैं बताने वाला हूँ वो रीज़न कि क्यों मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहा था, यूट्यूब पे मैं क्यों इनएक्टिव था। एंड जो चैट टैग ने मुझे चैलेंज दिया था, जिसके बारे में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात की थी, यहाँ पे आई बटन पे आ रही होगी। तो वो चैलेंज जो था कि 300 दिनों तक मुझे अपलोड करनी है वीडियोस, लाइक लगातार 300 दिनों तक। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? वेल बेसिकली इतना कुछ हो रहा था, जैसा कि मैंने बताया मेरी लाइफ डाउनहिल जा रही थी ऐसे। तो क्या होता है ना कि भाई काइंड ऑफ एक स्ट्रेस सा बन गया था अंदर एंड फिर वीडियोस बनाने का मन भी करता था। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। जो मेरा मेन चैनल है अल्फा सूर्यांश ब्रदरहुड, उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास वीडियोस के। एंड इस चैनल पे तो मैं अपनी वर्कआउट वीडियोस वगैरह भी डालूंगा, जो मतलब मैं नॉर्मल वर्कआउट्स करूँगा। बट आइडियाज़ तो हैं, बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वेल वही जो मैंने रीज़न बताया कि इतना ज़्यादा भाई दिमाग में स्ट्रेस हो गया था कि अब तो मेरा सब ज़िंदगी बर्बाद होता जा रहा है। अभी धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ को बैक ऑन ट्रैक लाने जा रहा हूँ। अभी तक इसकी शुरुआत सही से नहीं हुई है। आज मैं फिर सुबह देर से उठा एंड आज भी मैंने किया। मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है, बट दिस हैज़ टू बी द वेरी लास्ट टाइम आई डू इट। आई मीन देखो, एक चीज़ होती है भाई, हमजा ने कहा था कि यू कैन नॉट से कि तुम अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं करोगे, कभी ना कभी कर ही दोगे, मे बी आज से 10 साल 20 साल बाद। सो वो तो मेरे लाइक कंट्रोल के बाहर हो गया कि मतलब मैं कभी ना कभी कर ही दूंगा, फिर कर दूंगा तो फिर मेरा जो पूरा ये लाइक मैंने प्रॉमिस किया अपने आप से सब टूट जाएगा। तो मुझे मेन जो बैड हैबिट है उससे ब्रेक करना है, हैबिट को ब्रेक करना है मुझे। ठीक है, वो एक्टिविटी अपने आप में उतनी बुरी नहीं है जितनी वो हैबिट है। तो मुझे बस हैबिट को ब्रेक करना है एंड वो ब्रेक हो जाएगी एक बार तो भाई मतलब मज़े ही मज़े, लाइक वो सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। एंड मैं अपना अभी एक टाइम टेबल पे वर्क कर रहा हूँ, प्लस साइड बाय साइड मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो टाइम टेबल जब मेरा बन जाएगा तो मे बी मैं उसे यहाँ पे शेयर करूँ, मे बी ना करूँ। आई एम नॉट श्योर कि मुझे वो शेयर करना चाहिए कि नहीं। मैं थोड़ी बहुत प्राइवेसी मेंटेन करते हुए शेयर करूँगा, मतलब कुछ चीज़ें उसमें से सेंसर हो जाएंगी, बट कुछ चीज़ें मैं बता दूँगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो।